मैंने फेस को क्लीन कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ टोनर। तो टोनर हमारा ड्राई हो चुका है। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। तो मैं यूज़ कर रही हूँ रीका हाइड्रा 24 वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। पूरे फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है ताकि जो हमारी फेस की 7 लेयर होती है वो लॉक हो जाए। हेलो डियर। जैसे ही मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं स्किन पे इंस्टेंटली ग्लो आने लगता है। तो हमने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया है। अब जैसे कि आज हम करने वाले हैं सेलिब्रिटी मेकअप लुक, तो बहुत ज़्यादा लेयर्ड मेकअप हम नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन की सिंगल लेयर करेंगे और उससे ही पूरा मेकअप लुक हम कंप्लीट करेंगे। और साथ में ही आज बहुत सारी न्यू ट्रिक भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे कम लेयर्ड में हम एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब मेरी स्किन पे जितने भी अनइवन स्किन टोन है वो सारे हम कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ PSC का एयर ब्रश मॉइस्चराइज़र। जितने भी मेरे ओपन पोर्स है पहले उनको हम लॉक कर देंगे। प्रोडक्ट बताने के का यूज़ मैं यूज़ कर रही हूँ PSC का पोर प्राइमर। इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा थिक है, तो इजीली ये पोर को क्लॉग कर देता है। अब जितनी प्रोडक्ट मेरे हाथ में बची है सिर्फ उतनी ही प्रोडक्ट को लेकर ओवरऑल फेस पे मैं अप्लाई कर दूंगी। बहुत ज़्यादा प्राइमर जो है वो पूरे फेस पे मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो प्राइमर है वो थोड़ा सा थिक है। तो जितने आपके हाथ में प्रोडक्ट बचती है उतनी ही प्रोडक्ट लेके ओवरऑल फेस पे अप्लाई कर देनी है। हेलो, आज सब बहुत धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, सो हमने CTM कंप्लीट कर लिया है और मैंने अभी लगाया है पोर प्राइमर। अब मेरे फेस की अनइवन स्किन टोन को हम कवर करेंगे विद दी PSC एयर स्मूथ कंसीलर। ब्रश की मदद से जहाँ जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम है वहाँ ही सिर्फ मैं प्रोडक्ट को अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा थिक प्रोडक्ट आपको नहीं लेनी है। मैं ये जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ये एयर स्मूथ कंसीलर है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही इजीली ये प्रोडक्ट आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगी। हेलो प्रियंका। तो फोरहेड पे भी इसको थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे। मोस्टली सबको फोरहेड पे अनइवन स्किन टोन का इश्यू ज़्यादा होता है, तो जब भी आप कवर करते हुए प्रॉब्लम्स को तो फोरहेड को आपको श्योरली पूरा फोरहेड आपको कवर करना है
ताकि थोड़े भी पैचेस ना रहे, अदरवाइज जब आप बेस लगाओगे ना उसके बाद वो ट्रांसफ़र होके दिखेंगे। तो पूरे फोरहेड पे मैं ये कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा जहाँ भी मुझे रेडनेस है वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप मेकअप मस्त करते हो, थैंक यू प्रियंका। अब मुझे ना यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा डार्कर प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं सेम पैलेट से यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज शेड, ताकि जब मैं बेस लगाऊँ उसके बाद ये जो मेरी प्रॉब्लम है वो उभर के ना दिखे। थोड़ा सा ऑरेंज शेड ले रही हूँ और उसको लिप्स के पास अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस है पूरे फेस के मुकाबले। अब ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है। नाइस मेकअप लुक, थैंक यू मेगा। हेलो रुशिता। तो ब्लेंडर लेकर अच्छे से कंसीलर को आपको ब्लेंड करना है। कहीं पे भी इसके पैचेस ना रहे उसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब जब कंसीलर के पैचेस रह जाते हैं ना वो फाउंडेशन के साथ मर्ज हो जाता है और फाउंडेशन का जो शेड होता है वो चेंज हो जाएगा, तो आपका बेस ग्रे पड़ सकता है। तो कंसीलर को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर देंगे। हेलो खुशबू दीदी, कैसे हो आप? कंसीलर को हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब आज सेलिब्रिटी मेकअप लुक है, तो मैं आज सिंगल फाउंडेशन के शेड का यूज़ करूँगी। वैसे यूजुअली हम 2 शेड को मिक्स करके ही यूज़ करते हैं, बट आज मैं सिंगल शेड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा लेयर्ड मेकअप नहीं चाहिए और सेलिब्रिटी लुक है। इसी की वजह से जो फाउंडेशन के बाद हम कंसीलर से हाईलाइटिंग करते हैं वो स्टेप हमें स्किप करना है, अदरवाइज़ मेकअप कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेयर्ड वाला हो जाएगा। तो मैं यूज़ कर रही हूँ नाश का फाउंडेशन और इसका शेड है फिजी। और आज मैं अपनी स्किन टोन से एक टोन ज़्यादा लाइटर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज हम क्रिएट कर रहे हैं सेलिब्रिटी मेकअप लुक। थोड़ा सा आज मैं लाइट बेस ले रही हूँ, क्योंकि आज मुझे सिंगल शेड की मदद से ही बेस क्रिएट करना है, राइट। सुपर मेकअप लुक, थैंक यू। ओके, तो मैंने फाउंडेशन ले लिया है। अब फ्लैट ब्रश लेकर ओवरऑल फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई करना है। और फाउंडेशन भी आपको सिंगल लेयर में ही अप्लाई करना है। जहाँ पे एक बार हम फाउंडेशन अप्लाई कर देंगे, दूसरी बार वहाँ पे प्रोडक्ट को फिर से नहीं अप्लाई करना है। तो सिंगल शेडेड आपको हल्के हल्के हाथों से अप्लाई कर देना है। ओवरऑल फेस पे मैंने फाउंडेशन को अप्लाई कर दिया है, नेक पे भी लगा लेंगे। और जितनी प्रोडक्ट ब्रश में बची है सिर्फ वही प्रोडक्ट को ईयर पे भी अप्लाई कर देना है। अब ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे से बेस को भी सेट कर देना है। सी, आज जो मेरा फाउंडेशन का शेड है
वो मेरी स्किन टोन से एक टोन ज़्यादा यानी कि 2 टोन लाइटर है, क्योंकि आज मुझे सेलिब्रिटी लुक करना है, इसीलिए मैंने लाइटर शेड लिया है। अब किसी को मालूम है कि सेलिब्रिटी लुक के लिए मैंने लाइटर शेड ही क्यों चूज़ किया? अच्छे से फाउंडेशन को पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। मेक श्योर कि कहीं भी आपको पैचेस नहीं छोड़ने हैं। नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर देना है। फिर से एक बार ओवरऑल फेस पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डैबिंग करूँगी, क्योंकि अगर थोड़े से भी पैच रह गए हैं ना तो वो सारे ब्लरिश हो जाए। ओके, तो हमने बेस को अच्छे से ओवरऑल फेस पे सेट कर दिया है। अब जैसे कि मैंने बताया, आज हम हाइलाइटिंग के लिए लिक्विड कंसीलर का यूज़ नहीं करने वाला है। तो कोई मुझे बता सकता है कि मैं हाइलाइटिंग के लिए क्या यूज़ करूँगी? आप में से कितने लोग मेकअप आर्टिस्ट हो? ओके, चलो। अब मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम हाइलाइटिंग के लिए लिक्विड कंसीलर का यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेयर्ड मेकअप आज नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो बेस है उसको पाउडर से लॉक करूँगी, और उसके बाद आपको एक टेक्निक शेयर करने वाली हूँ कि जब भी हमें फेस हाइलाइटिंग के लिए लिक्विड कंसीलर का यूज़ नहीं करना है, या फिर जब भी हमें बहुत ज़्यादा लेयर्ड वाला मेकअप नहीं करना है, तो ये वाले टेक्निक का यूज़ करके आप इजीली टी जोन को हाइलाइटिंग कर सकते हो। तो अब हम बेकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं क्रायोलन का लूज पाउडर, और इसका जो शेड है वो है TL11। आई एम हेयर आर्टिस्ट। हेलो। ओके, तो पाउडर लेना है। पाउडर भी कैसे लेना है, थोड़ी सी प्रोडक्ट हमने ली और एक्सेस प्रोडक्ट को आपको पहले रिमूव करना है। अगर यही सीधा डैप कर दोगे तो आपके फेस पे ज़्यादा पाउडर ही हो जाएगा। तो जब भी पाउडर से आप बेकिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा थोड़ा एरिया जो है आप सेट करोगे और उसके बाद ही पाउडर को अप्लाई करोगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम प्रोडक्ट लेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर से फेस पे ब्लेंड करते जाएंगे और बेस को बेक करेंगे। थोड़ा थोड़ा एरिया इसीलिए करना है क्योंकि आप डायरेक्टली ओवरऑल फेस पे लगा दोगे तो पैच रह जाएंगे। तो पैच ना रहे इसलिए आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े एरियाज़ में ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है और उसके बाद पाउडर की एप्लीकेशन करनी है। आइज़ के नीचे भी अच्छे से बेल ब्लेंड करना है, क्योंकि आइज़ के नीचे ना सबसे ज़्यादा क्रीजेस हो जाती है। तो जब भी आइज़ के नीचे आप बेकिंग करो, मेक श्योर कि सबसे पहले क्या करोगे, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे और उसके बाद पाउडर लॉक करोगे। सेम इसी टेक्निक का यूज़ करके ओवरऑल फेस पे बेकिंग कर लेनी है।
फोरहेड पे भी क्रीजेस हमें ज़्यादा आ जाती है, तो फोरहेड पे भी पहले आपको ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना है और उसके बाद ही पाउडर लॉक करना है। तो अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया। अब थोड़े थोड़े एरिया में पाउडर से लॉक करते जाएंगे। मेकअप में बेकिंग ही एक ऐसा पार्ट है कि वो अगर आपने सही से कर दिया तो हमारा पूरा मेकअप लुक एकदम परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बेकिंग करने में ही आपने कोई प्रॉब्लम कर दी या फिर मिस्टेक कर दी ना, तो फिर आपका मेकअप क्रैकी भी हो सकता है और ग्रे भी पड़ सकता है। तो बेकिंग करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि अच्छे से हमें बेस को पहले ब्लेंड करना है और उसके बाद ही आपको पाउडर से लॉक करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम सेलिब्रिटी मेकअप लुक कर रहे हैं और इसीलिए कम लेयर लगाकर हम पूरा लुक कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले हमने फाउंडेशन लगा दिया, करेक्शन कर दिया और बेकिंग भी कर दिया। अब मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ, ठीक है चिराग? ओके, तो बेकिंग करने के बाद अब मैं करने वाली हूँ टी जोन हाईलाइटिंग। बट आज मैं टी जोन हाईलाइटिंग ना विदाउट लिक्विड कंसीलर के यूज़ करे बिना करने वाली हूँ। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो जहाँ भी टी जोन पे हमें हाईलाइटिंग करनी है, एक फ्लफी सा ब्रश लेना है और अच्छे से उस एरिया को डैप कर देना है। तो मैं दोनों आइज़ के नीचे, चिन के ऊपर और फोरहेड के ऊपर अच्छे से फ्लफी ब्रश की मदद से डैबिंग कर रही हूँ। अब मैं लूँगी एक छोटू सा पफ। आपको एक पफ ले लेना है और मैं ले रही हूँ मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर, ठीक है? आप स्टूडियो फिक्स पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर कुछ भी लगा सकते हो, बट उसका शेड आपके जो बेस के शेड है उसके साथ मैच करना चाहिए। ना ज़्यादा ब्राइट लेना है और ना ज़्यादा लाइट लेना है। अब मैं स्टूडियो फिक्स को ले रही हूँ पफ की मदद से। थोड़ी सी प्रोडक्ट लेनी है, एक्सेस प्रोडक्ट को हाथों पे निकाल देना है और उसके बाद जहाँ पे भी आपको हाईलाइटिंग करनी है वहाँ पे डैबिंग करना है। देख पा रहे हो, दोनों तरफ आपको डिफरेंस नज़र आएगा। सी, यहाँ पे एक हाईलाइटिंग शेड क्रिएट हो रहा है, देख पा रहे हो? तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा लेयर्ड मेकअप नहीं करना है ना, तब आपको इस टेक्निक का यूज़ करना है। लिक्विड कंसीलर को स्किप करके आपको कोई भी अच्छी कंपनी का स्टूडियो फिक्स पाउडर लेना है और उसको अच्छे से प्रेस करना है। तो क्या हो जाएगा? हमारा टी जोन हाईलाइटिंग हो जाएगा। सी, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे एक हाईलाइटिंग शेडो क्रिएट हो रहा है, राइट? सेम प्रोडक्ट लेनी है, एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव करना है और जहाँ पे भी हाईलाइटिंग क्रिएट करना है वहाँ पे पफ को अच्छे से डैप करना है। सी, कितना इजी स्टेप है ना। मेरी एक्सेस लिक्विड प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं हो रही है, लेयर्ड मेकअप भी नहीं हो रहा है और अच्छे से सारे स्टेप को हम कवर भी कर रहे हैं। थोड़ा सा नोज़ के ऊपर भी, नोज़ ब्रिज के ऊपर भी स्टूडियो फिक्स को अप्लाई कर देना है। अब इतना करने के बाद फिर से एक फ्लफी ब्रश लेना है और जहाँ पे भी हमने टी जोन हाईलाइटिंग क्रिएट की है टी जोन में, वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से उसे अप्लाई कर देना है, ताकि पाउडर के अगर पैचेस कहीं हो गए हैं तो वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और एक्सेस प्रोडक्ट लगी होगी तो वो भी निकल जाएगी। सी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट लगाई हमने और इंस्टेंट डिफरेंट आ गया। ओके, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ पाउडर कॉन्टूरिंग। तो जब भी आप सेलिब्रिटी लुक करते हो ना, तब बहुत ज़्यादा कॉन्टूरिंग आपको नहीं करनी है, जस्ट लाइट लाइट। अगर आपका फेस थोड़ा सा छबी है तो जो भी एरिया आपका छबी है ना, सिर्फ वहाँ पे कॉन्टूरिंग करिए,
पूरे ओवरऑल फेस पे आपको कॉन्टूरिंग करने की नीड नहीं है, अदरवाइज थोड़ा सा शार्प फेस लगेगा, बट सेलिब्रिटी लुक है तो हमें थोड़ा सा सिंपल यानी कि एकदम नॉर्मल फेस करना है कॉन्टूरिंग। तो मैंने जस्ट अपने चीक पे ही कॉन्टूरिंग की है और थोड़ा सा नोज़ पे कॉन्टूरिंग करूँगी। आज पूरे फेस पे मैं कॉन्टूरिंग नहीं करने वाली हूँ। बहुत लाइट सा, थोड़ा सा नोज़ पे भी। तो आज ओवरऑल नोज़ पे नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ ही मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, क्योंकि पूरा नोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ आगे का एरिया ही कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। सिर्फ इतना एरिया ही हमने कॉन्टूर किया। अब आज सेलिब्रिटी लुक है तो कॉन्टूर कम और ब्लशर हम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक की ब्लशर पैलेट और आज थोड़ा सा सनकिस्ड लुक हम देंगे। तो मैं हल्का सा ऑरेंज शेड यूज़ कर रही हूँ ताकि इससे एक सनकिस्ड लुक क्रिएट हो। थोड़ा सा शेड ले रही हूँ, एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव करना है। तो जब भी आप सेलिब्रिटी लुक करते हो ना, तो ब्लशर की क्वांटिटी जो ब्रश के ऊपर है वो थोड़ी सी आपको हल्की सी लाइट रखनी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम रखोगे ना तो आप जितना ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट होगा वो अप्लाई करोगे तो बहुत ही सॉफ्ट इफेक्ट आएगा। एकदम नेचुरल सा इफेक्ट आएगा। एकदम नेचुरल लग रहा है। अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट लेकर अप्लाई कर दिया तो वो थोड़ा सा हार्श लगेगा, राइट। तो जब भी हमें एकदम सॉफ्ट सा ब्लश लुक देना है तो प्रोडक्ट को लेनी है। देखो मैंने प्रोडक्ट एक्सेस निकाली तो ब्रश के ऊपर कितनी सारी प्रोडक्ट्स होती है, आप देखो एक्सेस प्रोडक्ट मैंने सारी निकाल दी। अब जितनी मेरे ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट है जस्ट उससे हल्का हल्का मैं अप्लाई कर रही हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, एकदम नेचुरल ब्लश आपके फेस पे दिखने लगेगा। अब सनकिस्ड लुक है तो थोड़ा सा हम नोज पे भी अप्लाई कर देंगे। डन। एकदम सॉफ्ट और नेचुरल बेस बन के रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे आईब्रो डिफाइनिंग। तो आज हम थोड़ी सी नेचुरल ही ब्रो को डिफाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको शेप नहीं देना है। पहले स्पूली की मदद से अच्छे से कॉम्ब कर लेना है ताकि हेयर सभी एक डायरेक्शन में हो जाए। उसके बाद एक लाइट ब्राउन शेडो ले रही हूँ और जो मेरे ब्रो का शेप है ना, सिर्फ उसी में मैं हल्का हल्का सा शेडिंग करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा शार्पली ब्रो को आपको डिफाइन नहीं करना है। सिंगल स्ट्रोक करके फिर से स्पूली की मदद से कॉम्ब कर देना है। दैट्स इट। इतना करके आपको छोड़ देना है। दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। एकदम नेचुरली डिफाइन लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको शेपिंग नहीं देनी है। सेम दूसरी ब्रो में लाइट ब्राउन शेडो लेकर हल्का हल्का सिर्फ हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अच्छे से आपको स्पूली की मदद से कॉम्ब कर देना है। अब इतना ही करके आपको ब्रो को छोड़ देना है। हेलो राफिया, तो आज काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हो। तो सबकी कमेंट मुझे आनी चाहिए। और अगर आपको ये बेस मेकअप अच्छा लगा तो आपको रेड हार्ट भेजना है। जल्दी जल्दी से मुझे सबकी कमेंट चाहिए कि आपको ये बेस कैसा लगा, टी जोन हाईलाइटिंग की टेक्निक कैसी लगी। जल्दी से मुझे कमेंट करिए और खूब सारे रेड हार्ट भेजिए, जल्दी जल्दी। ओके, आपको आज का बेस कैसा लगा और आप लोग मुझे कौन से सिटी से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे रिप्लाई करिए ताकि मुझे भी पता चले आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। सूरत, ओके। और
सूरत से, ओके। एकता नगर केवड़िया, ओके। बोटाद, ओके। और सूरत से, ओके। तो सूरत से काफ़ी लोग हमें ज्वाइन हो रहे हैं। सोनगढ़ से, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू, इट्स ब्यूटीफुल लुक, थैंक यू मेगा, वेरी नाइस, थैंक यू ममता। कुवैत से देख रहे हो, नाइस। सूरत से, ओके। तो बहुत सारे लोग आज नए नए भी ज्वाइन हुए हैं और सूरत से भी बहुत सारी पब्लिक देख रही है और आउट ऑफ सूरत से भी बहुत लोग देख रहे हैं, बिलीमोरा से, ओके, ठीक है। तो आज का हमारा बेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आज मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लेयर्ड वाला मेकअप हमने नहीं किया है, बट उसके बावजूद भी हमारा जो बेस है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। चलो अब हम आई मेकअप करते हैं। तो सेलिब्रिटी लुक में क्या करना है, बहुत ज़्यादा कलरफुल आई नहीं करनी है, बहुत पॉप्ड आउट जैसे कलर का भी यूज़ नहीं करना है, एकदम सटल शेड का आप यूज़ कर सकते हो। इट्स ब्यूटीफुल लुक, थैंक यू। तो जैसे कि आज मेरा जो आउटफिट है वो पिंकिश पीच है, तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ लाइट पीच शेड का। आप सेलिब्रिटी लुक में ब्राउन आई शेडो है, पीच आई शेडो है, पिंक फैमिली और ब्राउन फैमिली का आप यूज़ करोगे तो आपका लुक बहुत ही सटल, नेचुरल और एलिगेंट दिखेगा। तो सबसे पहले हम बेस बना लेते हैं। बेस के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ टार्ट का कंसीलर और कंसीलर का शेड भी मैंने लाइट ही लिया है, सूरत से, ओके। तो मैंने लाइट शेड लेकर आईज पे अप्लाई कर दिया है। अब आज मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और ब्रश की मदद से ही पूरा बेस अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आईब्रो की जो शेपिंग है ना वो आपको इस लुक में ना ज़्यादा, जब भी आप कंसीलर अप्लाई करते हो तो वो शार्प दिखनी चाहिए, ठीक है। जितनी आपकी आईब्रो की जो शेप है वो प्रॉपरली शार्प दिखेगी ना यहाँ से, तो इस लुक में वो अच्छा लगता है। रीज़न इसके, हम जो शेड लेने वाले हैं आई शेडो के लिए वो सब बहुत लाइट शेडो यूज़ करेंगे, राइट। तो जब भी लाइट शेडो का यूज़ करते हो ना तब आईब्रो की जो शेपिंग है वो थोड़ी सी शार्प दिखेगी, तो आपका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर लेंगे और अच्छे से बेस को आइज के नीचे ब्लेंड कर लेंगे। सी, ये जो ब्रो की शेप है वो शार्प दिखने लग रही है ना। तो अगर मैं इतना बेस करके भी छोड़ दूंगी ना तो भी मेरा मेकअप लुक अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जब भी आप लाइट शेडो का यूज़ करते हो ना आई शेडो के लिए, तो आईब्रो की जो शेपिंग है वो नीचे से थोड़ी सी आपको शार्प रखनी है। पहले ब्रश की मदद से अच्छे से आईज पे अप्लाई कर देना है, फिर ब्यूटी ब्लेंडर लेकर एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर देना है। ओके, तो मैंने बेस को अच्छे से दोनों आईज में अप्लाई कर दिया है। अब आज हम करने वाले हैं बहुत ही सटल सिंपल सा आई लुक, राइट। और थोड़ा सा आज मैं स्पार्कली लुक भी करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने पीच आउटफिट वेयर किया है तो मैं थोड़ी सी पीच ग्लिटर शेडो ले रही हूँ मेरी फिंगर पे। ये वाला शेड ले रही हूँ, ये वाला एकदम पिचिश है, राइट। थोड़ा सा मैंने ये शेड लिया है। एक्सेस प्रोडक्ट को पहले रिमूव कर देना है, एक्सेस प्रोडक्ट को सारा आपको हटा देना है। फिर जितनी प्रोडक्ट आपके फिंगर के ऊपर है जस्ट उसको ही लाइट लाइट प्रेस करके आई बॉल तक आपको ब्लेंड कर देना है, इनर कॉर्नर से आई बॉल तक, राइट। तो जस्ट जितनी प्रोडक्ट मेरी फिंगर में है उसी प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर रही हूँ और इनर कॉर्नर से लेकर आई बॉल तक मैंने इस शिमरी शेड को प्रेस कर दिया है।
अब एक ब्रश लूँगी, मैंने एक ब्रश क्लीन करिए। अब एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और इसी से ही ये जो शिमर शेड है उसकी जो लाइन क्रिएट हुई है ना उसको मैं ब्लर कर रही हूँ। सी एकदम सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है। तो शिमर शेड जब भी अप्लाई करते हो ना तो जो बीच पे लाइन क्रिएट होती है ना वो आपको ब्लर कर देनी है, अदरवाइज वो एकदम पैची पैची लगेगा और आपका आई शेडो ब्लेंडेड जब तक नहीं लगता है ना तब तक आई लुक अच्छा कभी भी नहीं होता है। सेम वही पीच शेड में ले रही हूँ, एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल रही हूँ और इनर कॉर्नर से लेकर आई बॉल तक अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है। सी अब दोनों आईज के बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे ना एकदम सॉफ्ट इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे देखो लाइंस क्रिएट हो रही है। अगर ऐसा लुक होगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर से एक ब्रश ले रही हूँ और जितनी भी लाइन क्रिएट हुई है उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, तो मैंने शिमर शेड अप्लाई कर दिया है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ लाइट पीच कलर और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये वाला थोड़ा सा डार्कर पीच शेडो। तो एक स्मॉल ब्रश लेना है। चिराग मैंने स्मॉल ब्रश आप दीजिए। ओके, तो एक स्मॉल ब्रश ले रही हूँ। लाइट पीच शेडो को आपको लेना है। एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट आउट करना है और ये शेडो को आपको आउटर कॉर्नर पे पहले डैब कर देना है। पहले शेडो को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे आपको डैब कर देना है। पहले मैंने शेडो को आउटर कॉर्नर पे डैब कर दिया है। अब ब्लेंड करते करते क्रीज लाइन तक हमें ऊपर तक लेके जाना है। सी आउटर कॉर्नर से लेकर हल्का हल्का क्रीज लाइन तक आपको ब्लेंड करते जाना है। सेम ऐसा दूसरी आईज में भी करना है। शेडो को लेना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट आउट करना है, आउटर कॉर्नर पे शेडो को डिपॉजिट करना है। जितना आपको शेडो की इंटेंसिटी चाहिए उतना इंटेंसिटी जब तक नहीं आता है ना तब तक आपको प्रोडक्ट को ब्लेंड नहीं करना है। अगर पहले ब्लेंड कर दोगे ना तो पैच पड़ जाएगा। तो पहले जितना इंटेंसिटी चाहिए उतना शेडो अप्लाई कर दो। जब आपको लगे कि बस अब मुझे इतना इंटेंसिटी दिखाना है उसके बाद फिर उसको ब्लेंड करो। ये छोटी छोटी ट्रिक जब आप यूज़ करते हो ना तो इससे हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा एनहेंस होने लगता है। सी मुझे इतना ही इंटेंसिटी चाहिए, अब शेडो को मैं ब्लेंड करूँगी। पहले मैंने डिपॉजिट किया, अब धीरे धीरे ब्लेंड करते जाना है। अब मैं एक फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ। बिग फ्लफ़ी ब्रश लेना है। जो प्रोडक्ट यानी कि जो शेडो हमने अभी अप्लाई किया था सेम वही शेडो को लेना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट आउट करना है और सेम आउटर कॉर्नर से लेकर क्रीज लाइन तक ओवरऑल एरिया में ब्लेंड कर देना है। सी कितना सॉफ्ट इफेक्ट आ रहा है ना। सेम दूसरी आईज में आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करते करते ओवरऑल क्रीज एरिया में भी इसको ब्लेंड कर देना है। डन।
डन। अब मैं थोड़ा सा डार्कर पीच शेड का यूज़ कर रही हूँ। पहले जो हमने यूज़ किया था ये थोड़ा सा लाइट है और ये वाला उससे थोड़ा सा डार्कर है, ठीक है। ओके, हम ये वाला पीच यूज़ कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा डार्कर पीच लेना है और सिर्फ आउटर कॉर्नर के एंड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है। बहुत ज़्यादा ऊपर तक ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर के एंड में, यानी कि जहाँ पे हम लाइनर अप्लाई करते हैं सिर्फ उतने ही एरिया में मैं प्रोडक्ट को डिपॉजिट करके ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। सेम ऐसा दूसरी आइज में आउटर कॉर्नर के सिर्फ और सिर्फ एंड में आपको इसे अप्लाई करना है। डन। अब अगर इस स्टेज पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा शिमरी ज़्यादा देना है तो आप फिर से शिमरी शेड को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं फिर से थोड़ा सा शिमरी शेड ले रही हूँ। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट आउट करना है और फिर से हल्का हल्का इनर कॉर्नर से लेकर आई बॉल तक ब्लेंड कर देना है। दूसरी आइज में भी हम सेम करेंगे और फिर ब्रश की मदद से उसे ब्लर कर देंगे। डन। अब जो शेड हमने पहले यूज़ किया था लाइटर पीच, सेम वही शेडों में ले रही हूँ। एक छोटा सा फ्लफी ब्रश लेना है, लाइटर पीच शेडो लेना है और लोअर आइज पे भी अप्लाई कर देना है। सेम दूसरी आइज में भी वेरी नाइस, थैंक यू। डन। अब हम आज जैसे कि हमने बहुत ही लाइटर आई शेडो क्रिएट किया है, राइट। तो ऐसे लाइटर आई शेडो के साथ अगर आप विंग लाइनर लगाते हो या फिर कोई भी बोल्ड लाइनर लगाते हो ना तो लुक आपका बहुत अच्छा लगेगा। बट आज हम सेलिब्रिटी लुक कर रहे हैं तो मैं लाइनर भी पतला ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल्ड लाइनर करूँगी तो हमारा लुक सेलिब्रिटी जैसा नहीं लगेगा। तो ब्लैक लाइनर ले रही हूँ और एकदम पतली सी लाइन अप्लाई करनी है। अगर आप रियल क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो ना तो ये लुक के साथ विंग लाइनर बहुत ही अच्छी लगेगी, बट मैं आज सेलिब्रिटी लुक कर रही हूँ इसलिए हम एकदम पतली सी लाइनर लगाएंगे। ठीक है, इतनी पतली सी लाइन आपको लगानी है। डन। सेम ऐसे हम दूसरी आइज में भी लगा देंगे। बहुत ही पेशेंसली आपको काम करना है, वरना थोड़ी भी लाइनर इधर उधर हो जाएगी तो पूरा लुक हमारा बिगड़ जाएगा। इनर कॉर्नर में भी अच्छे से शार्पर आपको लगानी है लाइनर। ओके,
दूसरी आइज में भी सेम, सेंटर से पहले एप्लीकेशन करनी है। लाइनर को ऑलवेज आपको सेंटर से ही अप्लाई करना है, कभी भी इनर कॉर्नर से लाइनर लगानी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है पता है आपको? लाइनर ऑलवेज सेंटर से ही क्यों अप्लाई करता है, किसी को रीज़न मालूम है? इनर कॉर्नर में एकदम पतली लाइन लगानी है। किसी को पता है लाइनर हम ऑलवेज सेंटर से ही क्यों लगाना कहते हैं, इनर कॉर्नर से डायरेक्टली स्टार्ट क्यों नहीं करते? कौन इसका रीज़न जानता है? ओके, दोनों आईज में हमने लाइनर को अप्लाई कर दिया है। मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट लूँगी और दोनों इनर कॉर्नर में एकदम शार्पली अप्लाई कर दूँगी। किसी को मालूम है लाइनर को हम सेंटर से ही क्यों लगाते हैं, इनर कॉर्नर से डायरेक्टली स्टार्ट क्यों नहीं करते? ओके, चलो मैं ही बता देती हूँ। जब भी हम ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट को लेते हैं ना, देखो मैंने प्रोडक्ट को लिया तो ब्रश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होती है, राइट? और जब हम इनर कॉर्नर में डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं ना, तो क्या हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाते हैं इनर कॉर्नर में, और जो विंग हमें क्रिएट करनी होती है एकदम शार्प सी, वो विंग क्रिएट नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर से लेके एंड तक प्रोडक्ट को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सेंटर में हमारा आई का पार्ट कैसा होता है, अपवर्ड होता है। तो जब भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो डाउनवर्ड से ज़्यादा अपवर्ड में हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी की वजह से कभी भी लाइनर को हम इनर कॉर्नर से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट? जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आउटर लाइनर पे लग जाता है। यस, बिल्कुल सही। ओके, तो हमने लाइनर एप्लीकेशन कर दी है। अब हम कर्लर लेंगे और लैश को कर्ल कर देंगे। कर्लर का यूज़ क्यों करते हैं मेकअप में, इसको किसी को मालूम है कर्लर का यूज़ क्यों करते हैं? कर्लर के बिना भी तो हम मस्कारा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बट कर्लर क्यों यूज़ करते हैं? मैंने हर एक लुक में कर्लर का यूज़ किया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे नहीं पूछा कि मैम आप कर्लर का यूज़ क्यों कर रहे हो। दोनों लैश पे पहले हम कर्लर का यूज़ कर लेंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेरारोशी की मस्कारा। मस्कारा को अच्छे से अप्लाई कर देना है। सी, कर्लर का यूज़ इसलिए मैंने किया है ना, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से मेरे लैश कर्व हो चुके हैं, ठीक है? हमारे नेचुरल लैश कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होते, ठीक है? इसी वजह से अगर हम मस्कारा भी अप्लाई करते हैं तो हमारे लैश बड़े नहीं दिखते। तो जब भी हम कर्लर का यूज़ कर लेते हैं ना, तो हमारे लैश अच्छे से कर्ल हो जाते हैं और विदाउट एनी एक्सटेंशन के भी हमारे लैश कैसे लगते हैं, एकदम बोल्ड दिखने लगते हैं। सेम दूसरी आइज में भी हम मस्कारा को अप्लाई कर देंगे। लोअर लैश पे भी हम मस्कारा को अप्लाई कर देंगे। कितने लोग लोअर लैशेस पे मस्कारा को अवॉइड करते हैं या फिर ये करते नहीं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि डर लगता है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना लग जाए, है ना? कितने लोग ऐसा करते हैं? सी, मस्कारा अप्लाई करने से आइज़ का पूरा लुक अट्रैक्टिव लगने लगता है ना?
ये छोटी छोटी जो स्टेप होती है ना, वो हमारे लुक में एक्स्ट्रा जान डालती है। देखिए, मस्कारा अप्लाई की है और यहाँ पे नहीं की। सी, तो हमारा आई लुक एकदम डन हो गया है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा आई लुक है। ये लुक आप कोई भी आउटफिट के ऊपर क्रिएट करोगे ना, तो आपका आई लुक बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगा आज का आई लुक आपको? एकदम इजी और क्विक है ना। अगर कोई क्लाइंट भी ऐसा बोले ना, मुझे एकदम सटल और नेचुरल लुक चाहिए, तो ये वाला लुक आंख बंद करके कर दो, बहुत ही क्विक हो जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन करके ये पूरा लुक किया है। अगर आप विदाउट एक्सप्लेनेशन करोगे तो 2 मिनट में ही पूरा आई लुक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो फिर से हम थोड़ा सा ब्लशर को टचअप कर लेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू। थोड़ा सा ब्लश लेना है, एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट आउट करना है और बहुत ही लाइट हैंडेड टैप करना है। वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी प्रिटी, थैंक यू। ओके, तो अब हम करने वाले हैं लिपस्टिक एप्लीकेशन। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिप पेंसिल और सबसे पहले लिप्स को हम शेप दे देंगे। तो सेलिब्रिटी लुक है ना, तो लिप्स को आज जो मेरे नेचुरल लिप्स है वही हम रहने देंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिप्स को बड़ा करना है। ओके, तो मैंने लिप्स को शेप दे दिया है। ओके, तो आज अब मुझे कौन सा लिपस्टिक शेड यूज़ करना चाहिए? आज मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ। जब भी आपको रियल क्लाइंट के ऊपर लिपस्टिक लगाने में कन्फ्यूजन होता है, सबसे कन्फ्यूजिंग पॉइंट यही है कि अब हम कौन सी लिपस्टिक क्लाइंट को अप्लाई करें। होता है ना ऐसा सबके साथ, मेरे साथ बहुत बार होता है, बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ। पर जब से मुझे ये टेक्निक और ट्रिक का पता चला है ना, तब से मैं बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होती कि क्लाइंट के ऊपर कौन सा लिप शेड लेना है। कैसे पता कर सकते हैं हम कि क्लाइंट के ऊपर कौन सा लिप शेड हमें अप्लाई करना है? कितने लोगों को ये मालूम है? चिराग, ओके, तो आज मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करती हूँ। इस टेक्निक का यूज़ करके आप इजीली क्लाइंट के ऊपर लिपस्टिक का शेड चॉइस कर पाओगे। तो जब भी आपका आई लुक है ना बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है या फिर बहुत लाउड शेडो का आपने यूज़ किया होता है, जैसे कि ग्रीन है, ब्लू है, तो जब भी आप लाउड शेडो का यूज़ करते हो तब ऑलवेज़ आपको न्यूड शेड की लिपस्टिक ही अप्लाई करनी है। न्यूड ब्राउन हो गया, न्यूड पिंक हो गया। और जब भी आपने आई लुक एकदम सटल रखा होता है, जैसे कि ब्राउनिश है, पिंकिश फैमिली है ना, ये सारे न्यूड शेड है। तो जब भी आपका आई शेडो लुक एकदम नेचुरल और न्यूड होता है, तब आपको थोड़ी सी डार्कर लिपस्टिक शेड लेनी है। जैसे कि अगर आपको पिंक लेनी है तो आप बर्गंडी पिंक ले सकते हो, डार्क ब्राउन ले सकते हो। तो ये बहुत ही इजीली टेक्निक है कि लाइट आई लुक होता है तो ब्राइट शेडो ले लो लिपस्टिक का, और जब एकदम लाइट आई शेडो होता है तो डार्क शेडो ले लो, है ना। तो ये टेक्निक आप भी ध्यान में रखना, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब जैसे कि आज मेरा आई लुक बहुत ही न्यूड है, राइट, तो आज मैं थोड़ा सा डार्कर शेड अप्लाई कर दूंगी ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बट आज मैं सेलिब्रिटी लुक कर रही हूँ, इसलिए मैं लिपस्टिक का शेड थोड़ा सा लाइटर डार्क रखूँगी, बहुत ज़्यादा न्यूड भी नहीं अप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो मेरे पास है ये थोड़ा सा डार्क पिंक और एक है थोड़ा सा न्यूड पिंक। मैं दोनों आपको लगा के दिखाऊंगी, उसके बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा। सी,
यह है डार्कर पिंक। एक न्यूड पिंक शेड आप इधर, ठीक है। ये दोनों शेड है, ये है एक्सेस डार्कर पिंक और ये थोड़ा सा मीडियम न्यूड पिंक। तो आज हम ये मीडियम न्यूड शेडो का यूज़ करने वाली हूँ मैं। और अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी एकदम लाइट पिंक। जैसे कि मैंने बताया कि लाइट आई शेडो है तो डार्क शेड हमारे डार्क या तो मीडियम डार्क शेडो चले जाएंगे, बट एकदम न्यूड शेड लगाऊंगी ना तो वो बहुत वियर्ड लगेगा। एमा पैलेट से नीचे ना खाना माँ। ओके, तो ये है एकदम न्यूड पिंक, राइट। देखो अगर मैं ये अप्लाई करूँगी, सी कैसा लग रहा है। अगर ये शेडो मैं अप्लाई करूँगी तो कैसा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी लाइट आई शेडो है तो ऑलवेज आपको डार्क या तो फिर मीडियम लाइट या मीडियम डार्क शेडो का यूज़ करना है। लाइट शेडो ऑलवेज आपको अवॉइड करना है। अब मैं कभी भी सिंगल शेडो की लिपस्टिक अप्लाई नहीं करती, तो मैं क्या करूँगी, जो बहुत ज़्यादा डार्कर शेड है वो और जो बहुत ज़्यादा लाइटर शेड है ये दोनों को मैं मिक्स करूँगी और इसके बाद क्या बनेगा, मीडियम पिंक शेड, राइट। दोनों शेड को मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद एप्लीकेशन करूँगी। लिपस्टिक को मैं कभी भी सिंगल शेडो अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हमारे स्किन के बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्किन टाइप है, वैसे ही लिपस्टिक भी हमें डिफरेंट शेड टाइप की यूज़ करनी चाहिए। ऑलवेज दो शेड को मिक्स करके यूज़ करें। ब्रश ले रही हूँ और मैंने दोनों शेडो ले लिए हैं, इसको मिक्स कर देंगे ताकि हमारा मीडियम पिंक शेड बनकर रेडी हो जाए। अब सबसे पहले तो जो लिपस्टिक हमने अप्लाई की है उसको हम रिमूव करेंगे। सी ये थोड़ा सा सूख गया है, राइट। अब देखो कैसा लगेगा मेरा लुक, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो फिर से एक बार मैं लिप पेंसिल ले रही हूँ और उससे लिप्स को शेप हम दे देंगे। अब जो दो शेड हमने मिक्स किए थे उसको ब्रश की मदद से लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। सी आज का लुक आप सबको कैसा लगा और जितनी भी मैंने नई नई टेक्निक शेयर की है वो आपको हेल्पफुल लगी। आज जितनी भी टेक्निक हमने की है ना वो सभी टेक्निक आप रियल क्लाइंट के ऊपर अगर यूज़ करोगे ना तो आपका जो मेकअप का स्किल है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो जाएगा और आपका मेकअप करने में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना तो वो भी बच जाएगा। तो अच्छे से मैंने ओवरऑल लिप्स पे लिपस्टिक को अप्लाई कर दिया। कैसा लग रहा है ये वाला शेड, मुझे बताओ। जो मैंने पहले लाइटर शेड लगाया था वो अच्छा लग रहा है या फिर ये वाला शेड?
अब इसके ऊपर ना मैं ग्लॉस भी अप्लाई करूँगी तो लुक अच्छा लगेगा, बट आज मैं थोड़ा सा मैट इफ़ेक्ट देना चाहती हूँ, इसलिए लिपस्टिक को बस ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे। ये वाला अच्छा लगा। ओके, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। हेलो सुरभि। ओके चलो, अब हमारा मेकअप लुक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, उनकी स्किन टेक्सचर, उनका स्किन टोन बहुत ही लाइट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हाइलाइटर का यूज़ नहीं करते ना, फिर भी उनका लुक बहुत ही अच्छा आता है। बट अगर हमें करना है तो हम थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे ये लुक भी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा मैट और सटल लुक लग रहा है। आप बताओ, मुझे इसके ऊपर हाइलाइटर लगाना चाहिए या बस इतना ही लुक अच्छा लग रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट करो कि आज का लुक आपको कैसा लगा, और क्या मुझे हाइलाइटर का यूज़ करना चाहिए या फिर इतना ही लुक अच्छा लग रहा है। हेलो, कैसे हो आप? हेलो। अब जैसे कि सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, वो लोग एकदम सिंपल क्लोथ वेयर करते हैं, और उनका जो नेकलेस होता है वो थोड़ा सा वो हैवी वेयर करते हैं, है ना। जैसे आई मेकअप और लिपस्टिक में हमने जो सीखा वही चीज़ इसके ऊपर भी लागू पड़ती है। सिंपल आउटफिट वेयर करो और हैवी ज्वेलरी वेयर करो, उससे आपका लुक थोड़ा सा सेलिब्रिटी जैसा आ जाएगा। वैसे हम उन लोगों की तरह उतने सुंदर तो नहीं लग सकते, बट ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स और टेक्निक का यूज़ करके हम उनका जैसा लुक क्रिएट ज़रूर से कर सकते हैं। तो आज का लुक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करिए। नहीं, ये अच्छा लग रहा है। ओके, और